पता है ये सब वो समय है ना जब हमारी मम्मी इतरा इतरा कर बोलती थी, ऐसे कर लो, अरे ये पहन लो ना। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप सब लोगों की कृपा से ठीक ही हूँ। आजकल थोड़ी परेशान सी हूँ। और दोस्तों ब्लॉग में बस ऐसे ही बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सुबह सुबह दोस्तों मैं थोड़ा सा अपना रूम सही कर रही थी। यहाँ पे अनु जी जो है वो खरबूजा वगैरह रखी थी, ककड़ी और खरबूजा रखी हुई थी, तो वो उसमें से एक ना सड़ा हुआ था तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। और अब चलेंगे किचन में, थोड़ा बहुत काम करेंगे और उसके बाद साफ़ सफाई, उसके बाद फिर नहा धो के आप लोगों से मिलेंगे। और दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि अभी नहा धोकर मिलती हूँ, लेकिन नहीं मिल पाई। मैं आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही हूँ। ये समय ना मम्मी की बहुत ज़्यादा याद दिलाता है। और ये जो है हमारे यहाँ की गंगा जी का दृश्य है, सनसेट हो रहा है, पहले का है ये। इतनी है ना, मैं पूरा एकदम पसीने से भीग गई हूँ। मैं चाय बना चुकी हूँ, अभी पापा लोग कुछ काम में लगे हुए हैं, तो आ रहे हैं, उसके बाद सबको चाय देंगे। पीना है आप सबको भी। गर्मी में वैसे चाय नहीं पीनी चाहिए, मैं ना चाय नहीं पीती। ससुराल में आके मैं थोड़ा थोड़ा चाय पीने लगी, नहीं तो मैं चाय नहीं पीती थी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। मैं जो है वैसे तो दिन में मतलब गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अभी देखिए ये सब पसीना हुआ है, भीगा हुआ है सब। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, किचन में जा रही हूँ और जो भी काम है उसको करके फिर चली आ रही हूँ रूम में, थोड़ी सी हवा ले, और उसके बाद जो है फिर किचन में जाके जो काम करना है वो कर रही हूँ। है ना, आप लोगों के यहाँ भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना? तो अभी शाम हो गया है, मीन्स रात हो गई है और मैं काम में लगी हुई हूँ। पापा की फेवरेट जो है भुजिया बना रही हूँ, आलू और प्याज की भुजिया, ये देखिए। और आलू और प्याज की भुजिया बनाने में ना मतलब प्याज मैं जो है थोड़ा बाद में डालती हूँ, जब आलू थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है उसके बाद। और बाद में डालने पे प्याज भी जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं होता है, ज़्यादा ब्राउन हो जाता है तो फिर उसका टेस्ट जो है थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है। और अभी जो है मैं चाय वगैरह का बर्तन धुल कर रख ली हूँ, तो अब चलेंगे आटा गूँथेंगे। हाय गर्मी। और पता है आज मैं सुबह से मतलब इतना ज़्यादा, क्या बताऊँ। रोज़ रोज़ वही सब बातें। मैं सोच रही थी ना कि ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन फिर अपने आप मेरे दिमाग में ना मतलब क्या बताएं, मम्मी कभी 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 क्या, वो तो अक्सर होता है, लेकिन कभी कभी बहुत गहराई से मतलब, अब क्या बताऊँ, मतलब चिल्ला चिल्ला के मैं रोने लगती हूँ, चीख चीख के रोने लगती हूँ। तो इसलिए मैंने आप लोगों से बोला भी था ना कि मम्मी का मतलब सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी, आगे की स्टोरी बताऊँगी, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं आती है, क्योंकि आगे का वो सब बताना, फिर उसके बाद ना मैं ब्लॉग बनाना मतलब ब्लॉग जो है शूट करना चाहती हूँ, आप लोगों तक मतलब जाएगा, तो उसमें मतलब रो धोकर अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से ना उसका सेकेंड पार्ट जो है नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत लोग मतलब जानना चाहते थे, तो देखेंगे किसी दिन, कोशिश करेंगे, बट अभी नहीं हो पा रहा है। मैंने कई बार ट्राई भी किया, तो कुछ क्लिप मेरे पास है। वैसे तो जानते हैं मतलब और भी बहुत सारी वीडियो थे मम्मी के साथ का मेरे पास, बट वो एक मेमोरी कार्ड में मैंने रखा हुआ था और वो मेमोरी कार्ड ही बेकार हो गया, पता नहीं कैसे उतनी जल्दी ख़राब हो गया, समझ में नहीं आता है। तो फिर भी जो कुछ भी है ना वो हम अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों से बोल भी रही थी ना कि मतलब
अगर जैसे डिस्टर्ब होते हैं ना, तो 4-5 दिन, 6-7 दिन, 8-9 दिन, मतलब जब जैसा होगा। और आजकल का तो जो समय है, मतलब ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब ना मेरे लिए बहुत ही कठिन समय होता है। इन सब में तो ऐसा लगता है ना कि एक-एक साँसें, अभी तो आजकल ऐसा हो रहा है ना कि मैं सो रही हूँ ना, तो कभी-कभी एक-एक साँस लेना ऐसा लगता है कि वो साँसें ले नहीं पा रही हैं, मतलब बहुत दर्द होता है, एक-एक साँस लेने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और क्या बताएँ, मम्मी क्या थी, शायद शायद इस ज़िंदगी की जो साँसें चल रही हैं वो उनसे ही टिकी थी। सबसे ज़्यादा ये बात सोचते हैं ना कि मम्मी के, मतलब मम्मी एकदम सिंपल लेडी थी। मम्मी या पापा, मेरे दोनों लोग बहुत ही साधारण इंसान, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए जीने वाले। लाइफ़ में वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। बेटे तो थे नहीं, हम 4 बेटियाँ ही थे। तो मम्मी के तो मतलब पापा के तो थे ही, पापा से भी बढ़ के मम्मी के सोच हुआ करते थे, और ज़्यादा आगे बढ़ाने में मम्मी ही थी। पता है, ये सब वो समय है ना जब हमारी मम्मी इतरा इतरा कर बोलती थी, ऐसे कर लो, अरे ये पहन लो ना। बहुत मेरी तरह वो भी थी, मतलब कैसे मैं नौटंकी से बोलती हूँ, हमेशा नौटंकियाँ मेरी चलती रहती है, वैसे ही ना मम्मी भी, मतलब कब फन मूड में हो जाती थी, बोलने का जो तौर तरीका होता था। मैं बाद में बात करती हूँ आप लोगों से। और अगेन सॉरी दोस्तों, मैं आज ब्लॉगिंग जो है बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैं घर का काम किसी तरह कर रही हूँ, उसके बाद फिर रूम में आ रही हूँ, और मेरी कंडीशन जो है वो सिर्फ मैं समझ रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, अंदर की बातें, मतलब सब लोग नहीं समझ सकते हैं। और मैं दिखावा भी नहीं करना चाहती हूँ, मतलब सब लोग परेशान होंगे मेरी वजह से, इसलिए मैं जो भी होता है खुद से ही, मतलब क्या बताऊँ। और यहाँ पे देखिए, मम्मी जो है ना, गई हुई थी मौसी के यहाँ शादी में, तब का है। हम लोगों के यहाँ एक होता है रस्म इमली घुटाने का, तो मौसी का लड़के का शादी था, तो मामा यहाँ पे मतलब इमली घुटा रहे हैं। तो सब जो ननद लोग हैं मौसी की, वो मजाक कर रही हैं, और मेरी मम्मी जो है उन लोगों से अपने भाई को बिल्कुल बचा रही है, एकदम कैसे हटा रही है सब। क्योंकि ये ना, मतलब मेरे जो मामा हैं वो मेरी मम्मी के बहुत लाडले थे, बहुत ज़्यादा मम्मी इनको प्रेम करती थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो आप देख रहे हो क्लिप, ये है हमारे, मतलब हमारी शादी के स्टार्टिंग का। हम लोगों के यहाँ एक सबसे पहले रस्म होती है हल्दी का, तो मतलब शुभ चीज़ का जो प्रतीक होता है, हल्दी मतलब तैयार किया जाता है। वो 5 सुहागनें या 7 सुहागनें मिलके करती हैं। तो ये रेड कलर में जो थी वो मेरी मम्मी थी, और देखिए कैसे बैठी हुई हैं। हमें नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद इन सब जगह पे मम्मी इतनी खुश थी, मतलब क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कभी कभी ना, भगवान से मैं सवाल करती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर हाँ ठीक है, मैं अपने से भी, जिनके बच्चे, मतलब बच्चे अभी छोटे ही होते हैं और उनकी माँ बाप नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये समय भी तो बहुत बुरा था। और ये जो आप घर देख रहे हो, ये मम्मी का जान था, बहुत ज़्यादा लगाव था इस घर से मम्मी का। वो हमारी दुनिया थी, उनके जाने के बाद से सच में हमारी दुनिया उजड़ गई है, एकदम उजड़ गई। हमारी 2 बहनें, पापा,
हाँ जॉइंट फैमिली है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो माँ का प्यार माँ ही का ही प्यार होता है। और ये मौसी के शादी का ही मतलब ये भी क्लिप है। मम्मी कितनी इतनी टाइम इस मतलब क्लिप में ना बहुत फ़नी मूड में थी। आगे का मैंने नहीं डाला है क्योंकि कुछ मतलब और भी लोग थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें ना बहुत फ़नी मूड में बोल रही थी। और ये जब मैं मम्मी को लेकर जाया करती थी लखनऊ दिखाने, ये सब मम्मी के ऑपरेशन के बाद का है। लगता ही नहीं था कि ऑपरेशन हुआ है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में और कोशिश करते हैं कि मैं मतलब इन सब चीज़ों से निकलूं और स्वस्थ हो जाऊं। और चलिए दोस्तों, फिर तब तक के लिए जय हिंद।